बहुत शुक्रिया आप दोनों का। हराम खोरी के ख़िलाफ़ कैंपेन का आगाज़ हुआ और आगाज़ में ही मैंने एक बात कही थी कि बिजली चोर या डकैत, सूदखोर, रिश्वतखोर, भत्ताखोर, इनकी तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ। जो साफ जाहिर है कि हर किसी के लिए ये हराम काम है और जो शख्स ये काम करता है यकीनन उसे भी मालूम होगा कि वो हराम काम ही कर रहा है। लेकिन मैं तो पहले दिन से जिन लोगों को फोकस कर रही हूँ, जिनकी बात कर रही हूँ, वो है सब्ज़ी वाला, फ्रूट वाला, मैकेनिक, रिक्शा ड्राइवर, एसी का कारीगर, चक्की वाला, बेकरी वाला, दूध वाला, चिप्स वाला, पुलिस वाला, कसाई, व्यापारी, डॉक्टर्स, सहाफ़ी, वकला, ट्रांसपोर्टर्स, पकवान वाले, किस किस का नाम लूँ। मैं तो बात ही उनकी कर रही हूँ। ये वो लोग हैं, ये हम वो लोग हैं जो बज़ाहिर मेहनत करके कमा रहे हैं। चोरों डकैतों की निस्बत लोग इन्हें ज़्यादा इज्जत देते हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा इज्जत देते हैं। लेकिन जब यही कपड़े वाला झूठ बोलकर अपना माल बेच देता है, एजेंट सिर्फ कमीशन के लिए झूठी गवाही देकर किसी को भी खराब गाड़ी पकड़ा देता है, व्यापारी झूठ बोलकर बीमार जानवर बेच देता है, तो फिर जो उसने कमाया वो हलाल कैसे हो गया। और अब जो फुटेज आपने दिखाई है, अगर तो इस फुटेज को बनाने वाला शख्स जो कुछ कह रहा है वो दुरुस्त है तो फिर ये इंतहाई अफसोसनाक है। देखें, जो लोग पैसे लूट रहे हैं वो सब के सब गाड़ियों या मोटरसाइकिल पर सवार हैं, यानी कोई भी शख्स उनमें से गदागर नहीं है, सब साहिब हैसियत लगते हैं। लेकिन अल्लाह के हुजूर तो अपनी हैसियत खो रहे हैं। सोशल मीडिया पर जो बताया जा रहा है, ये लोग किसी का माल मौके से फ़ायदा उठा कर ले जा रहे हैं, यानी हराम खोरी कर रहे हैं। इसका जवाब तो इन्हें देना पड़ेगा। दुनिया में तो चलें कोई पूछ नहीं रहा या पूछने वाला नहीं है, लेकिन यौम आखिरत बड़ी भारी पड़ेगी इन पर। हम मुसलमानों के उस माशरे में ये मंजर पहली बार तो नहीं देख रहे हैं। अक्सर हमें ऐसी खबरें मिलती रहती हैं, अक्सर हमें ऐसे फुटेजेस देखते रहते हैं। ऑयल टैंकर उलट गया है और उसके बाद का जो मंजर है, जो देखने को मिलता है, वो सबसे ज़्यादा अफसोसनाक होता है। आसपास की आबादी के लोग जो यकीनन टैंकर को उठाने में मदद तो नहीं कर सकते, लेकिन टैंकर वाले का माल लूटने में पेश रहते हैं। टैंकर गिरते ही लोग घरों से बर्तन उठा कर लाए हैं, बोतलें उठा कर लाए हैं और तेल भर कर भागते हुए जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सरासर चोरी है ना। मालिक से बगैर उसकी इजाज़त के उसका माल लेकर जाना, हड़प कर जाना हराम है ना। अब मैं यहाँ हज़रत बहलूल और हज़रत जुनैद बगदादी का एक किस्सा सुनाना चाहती हूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा दिलचस्प ये किस्सा है। जुनैद बगदादी अपने मुरीदों और शागिर्दों के साथ बगदाद में सैर कर रहे थे कि उन्होंने बहलूल दाना के बारे में पूछा। किसी ने कहा कि सरकार, वो तो एक दीवाना शख्स है, अपने कोई घोड़ा बनाकर उस पर सवारी कर रहा होता है। तो शेख साहब ने कहा कि मुझे उसी दीवाने से ही तो काम है, क्या किसी ने आज उसको देखा है? तो एक शख्स ने कहा कि मैंने फला मकाम पर उसको देखा है। सब चल दिए उस मकाम की तरफ। हज़रत बहलूल वहाँ रेत पर बैठे हुए थे। शेख जुनैद बगदादी ने बहलूल को सलाम किया। बहलूल ने सलाम का जवाब दिया और पूछा, कौन हो? शेख साहब ने बताया कि बंदे को जुनैद बगदादी कहते हैं। बहलूल ने उनसे पूछा कि वही जो को दर्स देते हैं? कहा, जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहलूल ने पूछा, शेख साहब खाना खाने के आदाब जानते हैं? कहने लगे, बिस्मिल्लाह कहना। अब उन्होंने ये जवाब दिया, वो आदाब बता रहे हैं। कहते हैं, बिस्मिल्लाह कहना, अपने सामने से खाना, लुक़मा छोटा लेना, सीधे हाथ से खाना, खूब चबाकर खाना, दूसरों के लुक़मे पर नज़र न करना, अल्लाह का जिक्र करना, अल्हम्दुलिल्लाह कहना, अव्वल और आखिर हाथ धोना। अब बहलूल का जवाब सुनिए। लोगों के मुर्शिद हो और खाने के आदाब तक नहीं जानते। अपने दामन को झाड़ा और वहाँ से उठकर चल दिए। शेख साहब ने दोबारा दामन पकड़ लिया और कहा कि जब मैं नहीं जानता तो बताना आप पर वाजिब है। बहलूल दाना ने कहा कि जो आदाब आप बता रहे हैं वो फरा है और असल कुछ और है। असल ये है कि जो खा रहे हैं वो हलाल है या हराम। लुक़मा हराम का जितना भी आदाब से खाओगे वो दिल में तारीकी ही लाएगा, नूर और हिदायत नहीं लाएगा। उस पर जुनैद बगदादी ने उनका शुक्रिया अदा किया। क्या ये पूरा वाक़या, क्या ये सबक नाज़रीन गिरामी हमारे लिए काफ़ी नहीं होगा? क्या हम भी ख़ुद को नहीं बदलेंगे? क्या हमें अपनी मौत का डर नहीं है? रमज़ानुल मुबारक की सातें ख़त्म होने में या आज का दिन या कल का दिन, बस 2 दिन बाकी हैं। जो मुसलसल हम बात कर रहे हैं हराम खोरी के हवाले से, अल्लाह से दुआ भी करें और अपने आप से अहद भी करें कि इस साल जो अल्लाह रब्बिल जलाल की अताअत के लिए, उसको खुश करने के लिए हमने हलाल छोड़ा है, तो अब आने वाले जितने भी ज़िंदगी के साल बाकी हैं उसमें हराम की लानत भी छोड़ देंगे।